Assalamualaikum, welcome to STEM International Publishers. This is Tahira Riaz and today we are going to study Social Studies Class 5 Unit number 6 और ये हमारा इस लेसन का सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग की टाइप्स क्या होती हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, पाकिस्तान की फेमस जो है वो एक्सपोर्ट क्या है, पाकिस्तान क्या इंपोर्ट करता है, हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेस्ट योर ब्रेन पावर। हाउ डिड पीपल बाय एंड सेल थिंग्स व्हेन देयर वाज नो मनी इन द वर्ल्ड। आपने सोचने और बताना है कि जब इस दुनिया में पैसा नहीं होता था तो लोग कैसे चीज़ें खरीदते और बेचते थे। यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू राइट योर आंसर इन दिस लाइन्स। Once upon a time in a small village there lived two friends, Ali and Azhar. Ali grew wheat on his farm while Azhar made beautiful clay pots. One day Ali realized he needed pots to store his grains, but he did not have enough money. He spoke to Azhar and they agreed that Ali would give her some wheat in exchange for the pots. This way both of them got what they needed without using money. This system of giving goods in return for the other goods is known as trade. दफ़ा का जिक्र था कि छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अली और अज़हर। अली जो है वो गंदम उगाया करता था और अज़हर जो है वो प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन अली ने रियलाइज़ किया कि उसे जो है वो बर्तनों की ज़रूरत है ताकि वो उनमें अपना अनाज महफूज रख सके, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ख़रीद सके पोट। तो उसने अज़हर से बात की और दोनों इस बात पे एग्री हुए कि अली उसे जो है वो कुछ जो है वो गंदम देगा और बदले में उससे बर्तन ख़रीद लेगा। इस तरह से दोनों को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था, पैसे इस्तेमाल किए बगैर। तो ये जो सिस्टम था चीज़ों को, ये जो सिस्टम है चीज़ों के बदले मतलब कोई चीज़ देने के बदले में कुछ और प्रोडक्ट या गुड खरीदने का, इसको ट्रेड यानी कि तजारत बोला जाता है। व्हाट इज़ ट्रेड? ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन पीपल। लोगों के दरमियान सर्विस और गुड्स का जो तबादला होता है उसे ट्रेड कहा जाता है। यू हैव टू शेयर योर नॉलेज, यू हैव टू टेल दैट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द अबव स्टोरी। आपने बताना है कि आपने अली और अज़हर की स्टोरी से क्या सीखा। टाइप्स ऑफ ट्रेड, लोकल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स इन अ सिटी और टाउन। जो चीज़ें एक शहर के अंदर रह के खरीदी और बेची जाती हैं उन्हें लोकल ट्रेड कहा जाता है। नेशनल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो एक कंट्री के अंदर ट्रेड की जाती है उसको नेशनल ट्रेड बोला जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान चीज़ों का तबादला होता है, सर्विसेज का तबादला होता है, उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। व्हाट इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट? एक्सपोर्ट, when you send goods to another country it is called export. For example, if Pakistan sends mangoes to China it is an export. वो चीज़ें जो दूसरे ममालिक पे भेजी अपने मुल्क से दूसरे मुल्क भेजी जाती हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जैसे कि चाइना को मैंगो भेजेगा तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। इम्पोर्ट, when you bring goods from other country it is called import. For example, if Pakistan buys cars from Japan it is an import. मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान जो है वो जापान से गाड़ियाँ खरीदेगा तो इससे इंपोर्ट कहा जाएगा। मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मेजर एक्सपोर्ट्स, राइस, कॉटन, टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट गुड्स, लेदर प्रोडक्ट्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स दिस गुड्स टू अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, चाइना एंड यूएई। पाकिस्तान चावल और कपास और टेक्सटाइल यानी कपड़े का सामान जो होता है, खेलों का सामान, लेदर की चीज़ें और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो पाकिस्तान अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक लिंक दिया गया है यूट्यूब का, यू हैव टू विजिट दिस लिंक एंड यू हैव टू वॉच द होल वीडियो। आपने देखना है और आपने अपने टीचर से डिस्कस करना है कि आपको इस वीडियो में क्या बताया गया। यहाँ पे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की पिक्चर्स मेंशन की गई हैं। राइस हैं जिनमें कॉटन है और टेक्सटाइल मिल है। ये पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट इज मेजर इंपोर्ट्स। Machinery, chemicals, crude oil, pharmaceuticals and food items are major imports of Pakistan. These goods are imported mainly from America, European countries, Saudi Arabia, China and UAE. जो हैवी मशीनरी होती हैं, केमिकल्स होते हैं और क्रूड ऑयल यानी खाम तेल होता है, फार्मास्यूटिकल्स होती हैं, जितनी भी अद्वियात होती हैं और खाने पीने की जो अशिया होती हैं वो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से, यूरोपियन कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई से इंपोर्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास मशीनरी की पिक्चर भी मैंशनड है और अद्वियात भी, और ये जो क्रूड ऑयल है ये पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट्स हैं। यहाँ पे इनकी पिक्चर्स भी मैंशन की गई हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। International trade is very important for Pakistan as it can bring many benefits to the country's economy, such as if Pakistan imports things from other countries, there will be no shortage of essential goods in the country. Pakistan industry can develop a lot by selling products in the international market.
If Pakistan imports more and more products from other countries, it will increase job opportunity for the people of Pakistan. Pakistan can earn a lot of exchange by export. The progress of Pakistan depends upon export. Export and import can raise the living standards of people in Pakistan. The scarcity of anything can be overcome by increasing imports. तो इसमें डिस्कस किया गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड की क्या अहमियत है। इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कंट्री की इकोनॉमी पे। जैसे कि अगर पाकिस्तान जो है वो बाकी कंट्री से चीज़ें इंपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान के पास किसी भी चीज़ की जो है वो किल्लत नहीं होगी और इन प्रोडक्ट्स को सेल करके पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकती है। पाकिस्तान इंडस्ट्री जो है अपनी चीज़ों को बेच कर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकती है इंटरनेशनल मार्केट से। और इसके अलावा अगर हम बात करें, पाकिस्तान अगर बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरे मालिक से इंपोर्ट करेगा तो उससे क्या होगा, पाकिस्तानी लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। पाकिस्तान जो है चीज़ें एक्सपोर्ट करके बहुत सारे पैसे कमा सकता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरक्की की तो वो भी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो होते हैं वो लिविंग स्टैंडर्ड्स को इन्हांस करते हैं, उन्हें इंक्रीज़ करते हैं। और अगर हम चीज़ों को इम्पोर्ट करना शुरू कर दें तो जिन चीज़ों की किल्लत है हमारे पास उनकी कमी को पूरा किया जा सकता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन make trade easy. Goods and people are moved from one place to another by using means of transportation. Let us discuss some important means of transportation. जो हमारे ज़राए आमदोरफ्त होते हैं वो तजारत को ईजी बनाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी पड़ती हैं और ये हम किसी भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के मींस के ज़रिए करते हैं। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से ज़राए हैं। हाईवेज़ आर द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल इन पाकिस्तान। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय बिग ट्रक्स ऑन दिस हाईवेज़। हाईवेज़ जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा जो है वो ज़रिया है ट्रांसपोर्टेशन का। पाकिस्तान में जितनी भी अशिया होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रक्स के ज़रिए जो है वो भेजी जाती हैं हाईवेज़ के ज़रिए। नेक्स्ट, नोमी द कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान टू चाइना। जो कराकोरम हाईवे है वो पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है। रेलवे लाइन्स, Pakistan Railway is a major means of transportation of goods. Pakistan has a network of railway lines which makes transportation very easy and quick. जो रेलवे लाइन्स होती हैं वो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है गुड्स को है वो जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का। पाकिस्तान का जो है वो एक बहुत वसी है, रेलवे लाइंस का नेटवर्क जो है वो वसी है और इसके ज़रिए भी जो हैं बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से चीज़ें मुंतकिल की जाती हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान। जो लाहौर का रेलवे स्टेशन है वो पाकिस्तान का जो है वो बड़ा और पुराना तरीन रेलवे स्टेशन है। पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहें, ports are established for maritime trade. Karachi Port and Qasim Port are important ports in Pakistan. Large ships bring goods and take away goods to the other countries. तो जो पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहें होती हैं उन पे शिप्स के ज़रिए जो है वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। पाकिस्तान की अगर हम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो वो कराची पोर्ट है और कासिम पोर्ट जो है पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें हैं। Airports are also an important means of national and international trade. In different cities of Pakistan, airports are built. Allama Iqbal International Airport and Jinnah International Airport are the main airports of Pakistan. Airports भी जो है वो एक important mean है national और international trade का। बहुत सारे पाकिस्तान के सिटीज़ में जो हैं वो एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैं वो पाकिस्तान के मेन एयरपोर्ट्स हैं।